ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ वर्ष 2023 की सबसे बड़ी अमावस्या, जो कि 3 साल में एक बार आती है, यानी अधिक मास की अमावस्या के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष में हमारे पास 12 महीने होते हैं, परंतु जब वर्ष में हिंदी कैलेंडर के अनुसार अधिक मास पड़ता है, तब उस वर्ष हमारे पास 13 महीने होते हैं। और इस बार अधिक मास हमारे पास श्रावण में पड़ रहा है। श्रावण के 2 मास होने के कारण अधिक मास पड़ रहा है, और जब अधिक मास में श्रावण पड़ता है तब वह अति उत्तम संयोग बनाता है। अधिक मास में 2 श्रावण पड़ने पर भगवान शिव और हरि का मिलन माना जाता है। यह बड़े ही संयोग से बनता है। इस वर्ष यह पावन संयोग 19 वर्ष बाद बन रहा है। भगवान शिव भगवान श्री हरि के पूज्य हैं, और यही भगवान शिव भगवान श्री हरि के पूज्य हैं। दोनों एक दूसरे का पूजन करते हैं। यहाँ हमें यह संदेश भी मिलता है कि आपस में रह रहे आसपास के लोगों का हमें दोनों ही ओर से सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी से सम्मान पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उस व्यक्ति को सम्मान देना होगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो हम किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस पावन सबसे बड़ी वर्ष की अमावस्या पर आप ऐसा क्या करेंगे कि जीवन भर हर पल हर क्षण आपके पूज्य पितरों का आशीर्वाद आपको हर पल हर क्षण प्राप्त होता रहे, और आपके पितृ आप सब पर सदैव प्रसन्न रहें, और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में सदैव हर काम में आप तरक्की प्राप्त करें। हर माह में एक अमावस्या आती है, और मनुष्य को हर अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जो भी हम भावपूर्वक अपने पितरों के नाम से किसी भी जीव को कुछ भी दान देते हैं, वह सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है, और इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सबसे सरल और सबसे उत्तम अपने पितरों को प्रसन्न करने का यह अति उत्तम उपाय है कि जिस घर में भगवान का पूजन हर सुबह हर शाम विधि पूर्वक सरलता पूर्वक होता है, और उस घर के मनुष्य सदैव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और आसपास के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट दुख नहीं देते, उनके पितरों का आशीर्वाद उन्हें सदा प्राप्त होता रहता है। उसके लिए आपको कभी कोई बड़ा यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराने की आवश्यकता भी नहीं होती। हमारे पितृ जब हमें विश्व में अच्छे कार्य करते हुए देखते हैं तो उनका हृदय अति प्रसन्न होता है, और वह अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं। परंतु फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जिन पितरों के दया पर हम इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने हमें सुंदर संस्कार दिए हैं और जीने का तरीका सिखाया है, उनके प्रति हमें भावपूर्वक अपने दान पुण्य को ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति अधिक मास की अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाकर दीप दान करते हैं, उनको जीवन में सब ओर से सुख शांति व समृद्धि प्राप्त होती है।
इसमें सिर्फ आपको अमावस्या की सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर किसी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के पास स्वयं माँ गंगा, माँ यमुना बहती हैं तो उस पावन जल में स्नान करें, परंतु अगर आपके पास यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो अपने नहाने के जल में सर्वप्रथम थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर उसमें साधारण अपने स्नान का जल मिलाकर स्नान करें। यह स्वयं गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। इससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। फिर आप पूर्णतः शुद्ध महसूस करेंगे अपने आप को। उसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्यदेव को जो आप अर्घ देंगे उसमें थोड़ा सा गुड़ और सुंदर लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को आप अर्घ दें। इससे भगवान सूर्यदेव आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में भगवान सूर्यदेव आपको शुभ फल प्राप्त कराएंगे। अधिक मास की अमावस्या के दिन माँ तुलसी का पूजन अति आवश्यक माना गया है। इस दिन माता तुलसी की 108 परिक्रमा कर कर उनके समक्ष दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होंगी और इसके साथ ही आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और स्वयं भगवान विष्णु भी आप पर अति प्रसन्न होंगे। वैसे तो आपको कोशिश कर कर प्रतिदिन देवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, परंतु यदि आप किसी कारणवश अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रतिदिन मंदिर नहीं भेजा पाते हैं तो इस बार 2 श्रावण होने के कारण अधिक मास की इस अमावस्या का लाभ उठाते हुए आप भगवान शिव के मंदिर अवश्य जाएं और भगवान शिव को एक कनेर का फूल अवश्य चढ़ाएं, 1 लोटा जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव स्वयं पल भर में दूर कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है और आपका जीवन सब दुखों से दूर होकर खुशियों से भर जाएगा। जीवन में धन की कभी कमी नहीं आएगी। जो मनुष्य अधिक मास की अमावस्या के दिन निर्धनों को भोजन कराते हैं, इससे उनके घर के सभी सदस्य जीवन भर निरोगी काया पाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं घेरती। तो अमावस्या के दिन भोजन सामग्री दान अवश्य करें और अपने भाग्य सौभाग्य को पल भर में जीवन भर के लिए चमका लीजिए। यह सौभाग्य आपको फिर अगले 3 वर्ष बाद मिलेगा। जितना हो सके इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुंदर व सुखी बनाइए। वैसे तो कहा गया है कि अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण गया में जाकर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, परंतु आज इस रोजमर्रा की जिंदगी में यह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी अपने अपने स्थानों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो इसलिए आप यदि भावपूर्वक भगवान शिव को साक्षी मानकर इस अधिक मास में प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान अभी के लिए तो मैं अपने पितरों के तर्पण के लिए गया नहीं जा सकता हूँ, परंतु इस हरिहर मिलन के अवसर पर मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और मेरी और मेरे परिवार की ओर से मेरे पितरों को सदैव शांति व सुख प्रदान कीजिए और यह जो मैं सामग्री दान दे रहा हूँ आपकी दया पर और जो यह पूजन कर रहा हूँ पीपल का, तुलसी माँ का, सूर्यदेव का, आपका, यह सब पूजन आप दिल से स्वीकार कीजिए भगवान और मेरे पितरों को शांति प्रदान कीजिए। आपका
और मेरे पितरों का आशीर्वाद आप सबकी दया पर जीवन भर मेरे पूरे परिवार पर बना रहे और ज़िंदगी सदैव खुशियों से भरी रहे। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मेरे पितरों के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार कराइए। आपकी सदा ही जय हो भगवान। हे भोलेनाथ, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। मेरे जीवन को पूर्णतः सुंदर बनाइए और मेरे पितरों को खुशियों से भरे रखिए। आइए अब जानते हैं कि आप पावन अधिक मास की अमावस्या का पूजन कब कर रहे हैं। वैसे तो अमावस्या 15 अगस्त दोपहर 12:42 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 16 अगस्त बुधवार दोपहर 3:07 तक रहेगी। परंतु सूर्योदय की तिथि के अनुसार आप अपने पितरों का तर्पण अगले दिन 16 अगस्त 2023 को करेंगे और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आप इन उपायों में से किसी एक उपाय को भी श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से करते हैं तो आपके जीवन में आप शीघ्र ही पाएंगे कि आपको आपके पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप सारी खुशियाँ अपने आप मिलती जा रही हैं और आप अपने जीवन को खुशियों से जी रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जब मनुष्य अपने पितरों के आशीर्वाद को पाता है तो उसके जीवन में निश्चित ही खुशियों की वर्षा होती है। तो यह अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को शुभ अवसर बिल्कुल भी ना गवाएं। अपने जीवन को सुंदर व सुगम बनाएं। अपने सौभाग्य को हमेशा के लिए जगाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि और आप सभी के पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके शीश पर बना रहे और आप सब इन सभी के आशीर्वाद के फलस्वरूप आप सबका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस सूचना का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव, भगवान श्री हरि और आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। इन सब के आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।